बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि कल रशिया के जर्नैल आए और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आकर बताया कि अमेरिका एक पूरी दुनिया के अंदर बीमारी फैलाने वाला है, जिसके बाद पूरा वर्ल्ड पेट में आएगा और सब तितर बितर हो जाएगा। आपको हकीकत टीवी ने बताया था कि रशिया और चाइना इस वक्त जॉइंट मिलकर काम कर रहे हैं और इस दफ़ा याद रखिएगा जो रिस्पॉन्स होगा वो रशिया और चाइना का बड़ा डिफरेंट होगा। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है कि पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। अब रशिया के बाद चाइना के फॉरेन ऑफिस ने जो बयान दिया है वो आपसे ज्यादा दिल दहला देने वाला है और ये पंजाबी में जो कहते हैं नवा कट्टा खुल गया है। ये असल में जो सूरत हाल है वो सबको लपेट में जा रही। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में अमेरिका अब बायो जो मामला कर रहा है बीमारियां और इस तरह की सूरत हाल में, उसने कहा सबसे ज्यादा दुनिया को खतरा है और अमेरिका को फैलाने जा रहा है बीमारी। और उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से बायोलॉजिकल वारफेयर और ये तमाम चीज़ें इनका बड़ा खतरा है और पूरी दुनिया को बड़े कंसर्न्स हैं। अब जो होने जा रहा है हम आपको पहले वार्न कर रहे हैं कि अमेरिका भी जो भी सूरत हाल अब होगी दुनिया के अंदर वो अमेरिका करेगा। चाइना ने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। दुनिया ने उसको देखा। देखिए रशिया के साथ मामला उनका अलग है। दुनिया की अक्सरियत जो हालिया बीमारियां हुई थी लोग अब कोई कबूल करने को तैयार नहीं। अब ये मामला क्या है, अब जो भी सूरत हाल होगी, पहले तो लग गया था चाइना के ऊपर नाम कि दुनिया की जो तबाही की जिम्मेदारी है वो चाइना की है, वो चाइना ही सब कुछ कर रहा है, वो चाइना ही सारे मामलात को देख रहा है। अब जरा मामला हुआ है डिफरेंट। अब वो कह रहे हैं कि जी अब जो भी होगा वो अमेरिका की जानिब से होगा और अमेरिका की जानिब से जब होगा, देखिए पिछली दफ़ा क्या हुआ था कि अमेरिका ने कहा कि चाइना की वजह से ऊपर सारी दुनिया को उसे तैयार किया कि चाइना से पैसा वसूल करो, इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, हम इसका करेंगे बाइकआउट और पैसा इसे वसूल करो, इसने हमारी मईशत तबाह की है, इसकी वजह से बीमारी फैली और ये हुआ वो हुआ। चाइना ने आगे से बड़ी ज़बरदस्त बात की और सारे बिल्कुल चुप हो गए, बोलती बंद होगी। चाइना ने कहा है कि अगर तुम ये कहते हो तो मैं तुम सब पर पाबंदी लगाऊंगा, अपना माल बेचना बंद कर दूंगा और तुम लोग कहत में मर जाओगे। जिन जिन ममालिक ने कहा था अमेरिका समेत, अब सारे सीधे हो गए कि जी हमें अगर ना मिला। इन्होंने तो बिल बना कर दे दिया था कि इतने अरब डॉलर नुकसान है, फलाना इतना खरब। और बाद में फिर चाइना ने जो जवाब दिया था उन्होंने, वो आप सबको पता है। अभी सारी सूरत हाल के अंदर चाइना पहले ही ऐलान कर रहा है दुनिया के सामने कि देखिए अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर कसूर इस दफ़ा मेरा नहीं है, ना मेरी तरफ है, वो अमेरिका उसका कसूरवार है। तो ऐसी सूरत हाल होगी तो चाइना और रशिया तो पूरी दुनिया के अंदर कहेंगे कि देखिए जी ये काम इन्होंने किया है और इस दफ़ा ये मामला नहीं होगा। वो इल्ज़ामात भी लगेंगे, वो फिर जंग में भी बदल जाएगा, वो पाबंदियां भी आयद होंगी, वो पूरी तरह तबाही के लिए। और वो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि इस दफ़ा सूरत हाल होगी तो जिम्मेदार अमेरिका होगा और अमेरिका ये काम कर रहा है। रशिया ने भी कह दिया, चाइना ने भी कह दिया। तो पूरी दुनिया में उसने कह दिया जो हमले होने जा रहे हैं उसके लिए आप तैयार रहिएगा। पूरी दुनिया बीमार होगी और दुनिया के अंदर ये तबाही होगी और आप घरों में महसूर होकर रह जाएंगे। इस सब की जिम्मेदारी वो अमेरिका के ऊपर डालेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा होती है वो पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा होगा। हम देखिए दुनिया को छोड़िए, हम कहाँ पर खड़े होंगे। हमें अगर लेट से कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो चाइना हमें कहता है जी ये तो अमेरिका ने किया है, तो अगर लेट से वो कहता है जी ये जाली है, असली है, या ये इकदाम करने हैं, अमेरिका के नहीं ये इकदाम करने हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तो रोलर कोस्टर पर होगा। हमें तो ये समझ आएगी कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं, चाइना के साथ, क्योंकि अब देखिए दुनिया दो हिस्सों की तकसीम होने वाले जो मामला था वो बिल्कुल एंड पर आ चुके हैं। अब उसमें चाइना कहेगा कि जी नहीं मेरे साथ दो, मेरे पास इसकी दवा है, मैं करूँगा। अमेरिका कहेगा कुछ और हो। और हमारी तो हमेशा से कोशिश होती है कि हमें बस एड मिल जाए कहीं से, चाहे वो अमेरिका दे या दुनिया का कोई और मुल्क दे। हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हलाल आता है, हराम आता है, सूद का आता है, किसका आता है, कौन सा मुल्क देता है, हमें सिर्फ पैसा चाहिए होता है, इमदाद चाहिए होती है। अब चाइना ने ये बात दुनिया को बता दी है कि एक तो देखिए दो सूरत हाल में वाज़ह फ़र्क आप समझ लें। चाइना ने कहा ये आ रहा है, अमेरिका ने भी कहा आ रहा है, रशिया ने भी कहा आ रहा है। अब इल्ज़ामात लग रहे हैं कि लाएगा कौन। अमेरिका ने अभी तक इल्ज़ाम नहीं लगाया किसी के ऊपर, लेकिन चाइना और रशिया ने पहले इल्ज़ाम लगा दिया है। इसका ये मतलब है कि दुनिया में एक बीमारी आ रही है और दुनिया उसकी लपेट में आने वाली है। देखिए इस वक्त सऊदी अरब ने कहा है कि आप मास्क पहने और सबको उन्होंने अलाउ कर दिया है कि भाई आप लोग मास्क पहने। आपकी सूरत हाल ये है कि
अब आपको ऐसा ऐसा हो सकता है डिस्टेंस भी रखना पड़े। लेकिन चाइना 2 हाथ आगे बढ़ के उसने कह दिया है कि इस दफ़ा हो सकता है बीमारी इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जिसमें लोग सर्वाइव ही ना करें, तो सारे वो अमेरिका के खिलाफ जाएं। देखिए, इस दफ़ा अगर आप दुनिया के नक्शे पर नज़र दौड़ाएं, अब यकीन कीजिए अगर पाकिस्तान के हालात अच्छे होते तो हम बहुत सारी चीज़ों पर डिबेट कर लेते, मामलात होते। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, हमारे लिए इनकी जंगों या इनकी बीमारियों से बढ़कर सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि अगर ऐसा मामला होता है और हम फिर दोबारा वही लॉकडाउन और वही सूरत हाल में जाते हैं, तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान सर्वाइव कैसे करेगा। क्योंकि हमारे पास सर्वाइव करने के लिए, यानी वो जिससे एक कहावत है कि जहर खाने को हमारे पास पैसे नहीं है कि इंसान जहर खा सके। हमारे तो कारोबार पहले ही तबाह हैं, हमारे ना कारोबार चल रहे हैं, लोग हमारे मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। 1947 के बाद अगर सबसे बड़ी हिजरत पाकिस्तान में हो रही है, देखिए मुल्क तो टूट गया वो तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी जो हिजरत हो रही है वो अब हो रही है। कभी भी इतने लोग एक साल में मुल्क छोड़कर नहीं गए। अगर वो जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको मायूसी है। देखिए, जब आपका कोई मुल्क छोड़कर जाता है तो उसको पता है कि वो अपनी बीवी को भी छोड़कर जाएगा, बच्चे को भी, माँ बाप को भी, दोस्त यार को भी, माहौल सब कुछ, और फिर वो जाकर दुनिया में एक नए सिरे से आगाज करेगा। और आप जानते हैं कि जो लोग मुल्क छोड़कर जाते हैं वो 2-2.5 साल बहुत मुश्किल से सेट होते हैं। यानी आपको समटाइम 1-1.5 साल में कुछ लोग हो जाते हैं तो आपको होम सिकनेस हो जाती है। होम सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको अपने घर वालों की याद आती है, आपको उनका गम का एहसास रहता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और उस सारी सूरत हाल में आपको समझ नहीं आती कि हम करें तो क्या करें। ये होम सिकनेस है। तो पाकिस्तान के अंदर तो लोगों का फ्यूचर नहीं। आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे 40,000 से ज़्यादा लोग लिबिया में हैं। वो जो कश्ती उलटने का वाक़या था वो इसी तर्ज का है। अभी तक 40,000 हमारे लोग लिबिया में मौजूद हैं और उन्होंने कब यूरोप पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। यानी अभी भी आपके मुल्क में लोग मुल्क छोड़ने के लिए जा रहे हैं, उनको पता है कि कश्तियां उलट जाती हैं, हम पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन वो मुल्क छोड़ने के लिए तैयार है। तो हमारे यहाँ पर कैसे मामला होगा जब ऐसी सूरत हाल होती? तो आपको पता है कि सबसे पहले ट्रैवल बैन होता है, आप ट्रैवल ही नहीं कर पाते। यूएई के अंदर ये हुआ था, दुबई में ये सूरत हाल हुई थी कि जब पाकिस्तानी वहाँ पर जो काम करते थे वो छोड़कर आ गए बहुत सारे, और बाद में वो जा ही नहीं पाए और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उनकी जगह रिप्लेस कर दिया गया, किसी और को नौकरियां मिल गई। तो वहाँ पर टैक्सी का क्राइसिस भी पैदा हो गया था, बहुत सारे लोग आ ही नहीं थे। यानी ये ऐसी सूरत हाल थी जिसमें देखिए हुआ क्या कि उसमें शायद उनकी गलतियाँ नहीं थी। पहली दफ़ा ये मामला हुआ था, दुनिया ने देखा 1918 के बाद से पहली दफ़ा ये मामला हुआ था कि ऐसी बीमारी, ऐसी कोई सूरत हाल आई। तो लोगों को तो पता ही नहीं था इकोनॉमिक क्रैश क्या होता है, आपकी करेंसी कैसे डीवैल्यू होती है। हमने इस सारी सूरत हाल में जो तबाही देखी, अगर अब ये मामला आ रहा है तो हाथियों की लड़ाई में चूंटियां तो वैसे ही मसली जाती हैं। यानी अमेरिका और चाइना की जो लड़ाई होगी, देखिए मिसाइलों की लड़ाई होती है, एक बमबारी होती है। ये इस तरह की बीमारी वाली जो जंग है ये तो कोई भी नहीं जीत पाएगा, आप जितना मर्जी कह दें। जंग शुरू करने वाले, जंग लड़ने वाले, जंग का इख्तिताम करने वाले सारे के सारे मरेंगे। यानी ये वो सूरत हाल है जिसमें किसी के लिए ये लूज लूज गेम होती है। विन विन सिचुएशन तो भूल जाए, इसमें कोई जीता नहीं, इसमें सबकी हार है। तो दुनिया के अंदर असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने इस दुनिया का निज़ाम डिज़ाइन किया हुआ है, वो डिज़ाइन करने वाले कहते हैं कि दुनिया के अंदर लोगों की तादाद है बहुत ज़्यादा, हमें अपने एजेंडे पूरे करने के लिए दुनिया को एक नई डायरेक्शन देनी है, जिसके लिए जंगें, मौसम की तब्दीली, आग लगना और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अगर हमारे कार्ड्स पर नहीं होती तो हम आगे नहीं जा सकते। तो हालात तो असल में इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में ये मामलात होने जा रहे हैं। और अगर सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह रहती है और इसी तर्ज पर रहती है तो फिर शायद आने वाले वक्त के अंदर हमारे लिए सरवाइव करना सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि दुनिया तो कहीं ना कहीं निकल आएगी, लेकिन पाकिस्तान इस बहरान में कभी भी नहीं ठहर सकता। और खुदा न खासा हमारे डिफ़ॉल्ट के जो चांसेस वो बढ़ नहीं जाएंगे, हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में हमारे पास कर्ज उतारने को पैसे नहीं होंगे। और इंटरनेशनल ताकतें तो चाहेंगी यही कि पाकिस्तान कर्ज ना अदा करे, तो हम इनसे डिमांड करें भाई आप अपने एसेट्स के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, तो वो तो तैयार बैठे। देखिए दुश्मन तो आपको नोचने को तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि आप भी कुछ करने को तैयार है। और इसका जवाब है ना। 75 साल में आपने कुछ किया नहीं, तो अब आपने क्या करना है? तो हमारे लिए तो हालात जो हैं
वो किसी क़यामत से कम नहीं होंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।